नृप बन जाए भजो रघुनाथ। ये भाव है कि नहीं? बोलो, जाए भजो रघुनाथ, ये भाव है। इसलिए मंदोदरी के सम्मान को बढ़ाया। और बोलो भाई, पंचकन्याओं में एक नाम किसका आता है? मंदोदरी का आता है। बोलो, सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तारा का भी सम्मान बढ़ाया। क्यों? भाव की प्रधानता। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, ओ कालहु जीत सकई संग्राम। बोलो, भाव है कि नहीं? भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव है। इसलिए पंचकन्याओं में भगवान ने तारा को भी जोड़ दिया। उसका भी सम्मान आज है समाज में, है कि नहीं? यह है भाव। द्रौपदी जी के जीवन में क्या आया था? जल्दी बोलो। भाव ही तो था। बोलो, क्या था? भाव था। भाव था प्यारे। और ऐसा भाव था, ऐसा भाव था कि भाववश भगवान वशीभूत हो गए। भगवान, बोलो। और द्रौपदी जी के अस्तित्व की रक्षा हस्तिनापुर में की भगवान ने कि नहीं की? और ऐसा सम्मान दिलाया द्रौपदी जी को कि पंचकन्याओं में द्रौपदी का भी नाम आया। अच्छा, कुंती जी का भी भाव। वो रिश्ते नाते नहीं मानती है कुंती, भगवान मानती है। क्या मानती है? ये मेरे भगवान है। ये भाव की बात है। तो कुंती को भी किसमें जोड़ा है? पंचकन्याओं में जोड़ा। बोलो, जोड़ा कि नहीं? अहिल्या जी, वो भी भाव से जुड़ी है भगवान से। किससे जुड़ी है? भाव से जुड़ी। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं नारी अपावन, मैं तो अपवित्र हूं, अपावन हूं, लेकिन प्रभु जग पावन। बोलो, ये क्या है? ये भाव है कि नहीं? और जब भाव से जुड़ गई तो उद्धार भी हो गया अहिल्या का और सम्मान भी बढ़ गया। पंचकन्याओं में अहिल्या को भी जोड़ा। बोलो, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान की दृष्टि में उसी का सम्मान है जिसके जीवन में भाव की प्रधानता है। भाव की प्रधानता है। आज केवट के जीवन में भाव की प्रधानता है। इसलिए वो चरण पखाराय अति आनंद, उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंदित होकर भगवान के चरण को पखारने लगा। भैया, पखारते चला गया। एक पैर पकड़े तो उसी को पकड़े, उसी को पखार रहा है। पखारने का ये तरीका होता है क्या? लेकिन उसे भान नहीं है। जैसे आप घर में हमारे पैर पखारे, उदाहरण, तो बैठा लेंगे पहले, और घाट पे पखारेंगे तो खड़ा किए रहेंगे। महाराज जी थोड़ा खड़े रहो, क्योंकि घाट पे क्या कहेंगे? महाराज जी थोड़ा कष्ट जरूर होगा लेकिन खड़े रहिए। अच्छा, और आप बैठ जाएंगे तुरंत। देखो क्या बढ़िया व्यवस्था है। पखारने वाला तुरंत बैठेगा, और जिसका चरण पखारा थोड़ा खड़े हो जाए, कष्ट जरूर होगा, खड़े हो जाइए। कहता है कि नहीं कहता? क्यों, गलत कह रहा हूं क्या? और घाट पर भी पखारने वाला बैठ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ भैया, भाव बहुत अच्छा है। चरण पखार रहे हो, लेकिन पकड़वाने वाला तो खड़ा है, और जब पैर उठता है तो कितना बैलेंस गड़बड़ होता है ये वही जानता है जिसका पैर पकड़ता है। क्यों भाई? बैलेंस गड़बड़ा जाता है। अच्छा, अगर एक सेकंड धो लो तो कोई बात नहीं। अब आप पकड़े ही रहो, धोते ही रहो घंटों। ईमानदारी के साथ बताओ, उस समय कैसा लगता है? उस समय यही लगता है कि अब सरकार गिरी। अरे सरकार नहीं गिरी, शरीर। क्यों भाई? क्यों? अब गिरा शरीर ही, अब नहीं बचेगा, अब शरीर गिरा।
कैसे संतुलन बनाया जाए। एक बात और बताएं, चरण धोया जाता है जिसका, भले ही सेवक साथ में क्यों ना हो, लेकिन उस समय उनको दूर कर दिया जाता है। क्यों, यही मर्यादा है कि नहीं? अगर पकड़ लें सेवक और चरण गुरुजी के धुल रहे और सेवक पकड़े हैं, तो देखने वाले कहते हैं गुरुजी तो है लेकिन है मरीज। तो भाई कहते हैं मरीज। देखो साहब, 3-4 लोग पकड़े हैं तब संतुलन बना हुआ है। देखने वाले लोग जाने क्या क्या नहीं कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं भैया? बहुत विचित्र बात है, हम क्या बताएं आपको, बड़ी विचित्र स्थिति है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं समाज में कि जैसे प्रणाम करने आएंगे, महाराज आशीर्वाद दो, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। अगर वाणी से कहते रहो आशीर्वाद आशीर्वाद तो संतुष्ट नहीं होते। महाराज थोड़ा हाथ धर दो, और अपने आप ही हाथ पकड़ेंगे जबरदस्ती, अपने माथे पे धर ले। हाँ ऐसे भी हमने देखे, महाराज थोड़ा हाथ जो है रख ही दीजिए आप। याद रखना, भाव की बात है। किसकी बात है? जबरदस्ती दबाव वबाव में आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। आशीर्वाद तो हृदय से दिया जाता है। केवट ने जब एक ही चरण भगवान का धोया तो लक्ष्मण जी ने कहा दूसरा नहीं धोगे भाई, दूसरा भी धो लो। तो केवट बोला आमने सामने का मामला है, बगल वाले क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्यों भाई, मामला आमने सामने का है, ये बगल वाले क्यों बोल रहे हैं बीच में? भगवान ने कहा चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए कि आपको कष्ट हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। तो केवट ने कहा जिससे कष्ट हो रहा है वो बोल नहीं रहा, बगल वाले क्यों बोल रहे हैं? भाई जिसको कष्ट है वो बोला है। तो केवट कहता है प्रभु आपको कष्ट है क्या? भगवान बोले दूसरा भी धो लो तो क्या दिक्कत है? केवट कहता है इसमें भी शर्त है। अच्छा क्या शर्त है बताओ? केवट ने कहा शर्त ये कि जो चरण धुल रहा है वो चरण आप धरती पर रखेंगे, रखेंगे तो फिर वैसा ही क्या वैसा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा रखना तो पड़ेगा धरती पे। केवट कहता है दोनों चरण एक साथ धो लें, दोनों एक साथ, और फिर आप धर दें धरती पर, हमें कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा चरण धो रहे हो कि रहसल कर रहे हो? चलिए समझ में बात नहीं आ रही है। ये धोने का तरीका तो नहीं होता है। क्यों भाई? अच्छा चरण धोने वाला व्यक्ति इतनी शर्तें रखता है क्या? आप ही बताओ जरा, इतनी शर्तें रखता हो तो जल्दी बताओ, रखता है कोई? कोई नहीं रखता। ऐसी शर्तें रखनी नहीं जाती, ये शर्त रखने का तरीका ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भोजन करा रहे हो तो भोजन परोसने वाला ये नहीं कहेगा कि बीच में पानी पी लो। क्यों भाई? वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पी रहा है कि नहीं पी रहा। क्यों भाई? वो अगर भोजन कराने वाला ये कहे बीच में पानी पी लो तो इसका मतलब है इसकी इच्छा नहीं है, इसकी इच्छा नहीं है। हमारे साथ में ये बाबा रहता है ना कैलाश दास, अब तो ये बुढ़ा हो गया। क्यों? ये जवान था, हमारी भी जवानी थी, इसकी भी जवानी थी। तो हम क्या बताएं आपको, भोजन कराने वालों को विचार करना पड़ता था कि हमारा निमंत्रण किया जाए कि नहीं किया जाए। ये चैलेंज बन गया था कैलाश दास। उस समय 1000-1500 दंड बैठक भी लगाता था। और साहब इसकी तो ये स्थिति थी कि कच्चे आटे में घी को मलता था, वो खा जाता था और पचा लेता था, पचा लेता था। अच्छा, और अपनी पहचान भी बनाया था ताकत की, ऐसी बात नहीं है। मैं प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण हैं। अशोक दास जी तो 25-30 साल से, लगभग 27-28 साल 30 साल से जुड़े हैं। सन 2002 या 3 से 2000, सन 2000 कितने 22-23 साल तो हो रहे हैं, 22 साल हो गए। अब बोलो 22 साल से, 22 साल पहले का इसका शरीर, अब बुढ़ा हो गया, शरीर भी इसका वो हो गया। हमारा भी शरीर बहुत तगड़ा था, भारी मोटा ताजा मेरा शरीर था। अब तो हो गया उम्र के हिसाब से। तब आप कोच के ब्रह्मचारी जी। हाँ, अब कामतगिरी पीठाधीश्वर हो गए। जब से पीठाधीश्वर हुए तब से जो है पीठ हल्की हो गई हमारी।
पीठ तो बड़ी मिल गई हमको, कामतगिर की पीठ तो बड़ी है, लेकिन हमारी पीठ हल्की हो गई तुमसे। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ क्या? बात तो सही है, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर था, लेकिन इसमें हमको सुख है, बड़ी सुविधा है। अच्छा, बोल भी रहे हैं इस उम्र पर तो इसलिए बोल रहे हैं ना, क्षमता है तभी तो बोल रहे हैं, और लगातार बोल रहे हैं, और लगातार वर्ष भर बोलते हैं, इसी तरह बोलते रहते हैं। ये नहीं कि बोलते बोलते बोल गए, बोलते ही रहते हैं। क्यों भाई, लगातार बोलते हैं। हमसे ज्यादा यात्राएं कोई नहीं करता, घंटों बोलता है, इसी तरह से बोलता। अभी बोल के आया हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, है ना। अरे ये तो 2 ही सभाएं हैं, मैंने तो 4-4, 5-5 सभाएं की एक दिन किए कि नहीं किए, जहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से प्रभाव रहा मेरा बोलने का। अभी भी क्षमता है बोलने की, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई कह दे तो फिर बोल दूंगा, 12 बजे के बाद भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और इसी तरह से स्वस्थ रहूंगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि कल तुम संकल्प लेके बैठा, ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है। अर्थ जो है गलत मत लगाना। तो इसको मैं हैदराबाद ले गया, अब भोजन प्रारंभ हुआ तो बनाने वाला बना रहा है, परोसने वाला परोस रहा है, और भी संत बैठे, लेकिन परोसने वाले की निगाह इसी के ऊपर, सत्य कह रहा हूं, इसी के ऊपर। पाठक थे मेरे साथ, आगरा वाले, वो बैठे, अब परोसने वाले की निगाह इसके ऊपर। तो उसने धीरे से कहा, जब काफी देर हो गई, कि पूड़ियां और खाओगे? तो कहता क्या है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, उस समय के नेता जो थे बोले तुमको क्या दिक्कत है पूड़ियां खिलाने में, जब नेता देश खा रहे हैं तो हम तो पूड़ी ही खा रहे हैं। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब तो वो स्थिति नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, देश हमारा बच गया, सुरक्षित हो गया। लेकिन उस समय तो खाने की परंपरा चल रही थी कि नहीं चल रही थी, बोलो भाई। लोग सोना खा गए, खजाने का, लोग सोना खा गए, योजनाएं खा गए, चारा खा गए। खाने वाले क्यों भाई खा गए कि नहीं खा गए? चारा खा गए। अच्छा, चारा खा गए, और ऐसा चारा खाए कि चारा खाने वाला चला गया जेल, और चारा जिसने खाया उसकी बनी फिर रबड़ी, राबड़ी, और फिर वो, अब उसने सत्ता पर बैठ करके राज्य का संचालन किया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। उसने ये कह दिया कि पानी पियोगे बीच में, तो ये बोला बीच आवे तब ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप भोजन करने वाले से ये पूछ दें कहीं कि पानी पियोगे, तो फिर वो समझ जाएगा कि अब भोजन कराने की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है। बस यहां पर देखें आप, केवट कहता है प्रभु हमारी इच्छा है कि दोनों चरण आपके एक साथ धो लूं, और फिर आप धरती पर रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसलिए तो हम विलंब तक धोते रहे कि आप का चरण अगर मैं छोड़ता हूं तो आप धरती पर रखेंगे, और रखेंगे तो उसमें फिर रजकण लग जाएगी, फिर धूल लग जाएगी। भगवान ने कहा तो ये तो संभव नहीं है कि दोनों चरण एक साथ धोए जाएं। अच्छा भैया, दोनों चरण अगर एक साथ धोए जाएं तो फिर शरीर का संतुलन बिगड़ेगा कि बनेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा भाई। किसी के दोनों पैर आप उठा लीजिए तो कंडीशन क्या होगी? बोलो अशोकदास जी, कंडीशन क्या होगी फिर? तो इसलिए केवट कहता है कि मैं असमंजस में फंसा हूं कि करूं तो क्या करूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब चिंता मत करो, मैं बगल में खड़ा हूं, भैया मुझे पकड़ लो, और ये दोनों चरण एक साथ धो लें, कोई दिक्कत नहीं। केवट बोला नहीं नहीं, आपको क्यों पकड़ लें? पकड़ना है तो मुझे पकड़े। क्यों भाई?
क्योंकि धोने वाला चरण धो रहा है और बगल वाला आनंद ले रहा है। सारा का सारा लाभ तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं चरण धो रहा हूं और परमात्मा का चरण मैं धो रहा हूं। अरे विश्वास की तो ये बात है कि अगर हम गुरुदेव के चरण धोते हैं तो हमें उसी दिन विश्वास हो जाता है कि अब मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि परमात्मा मुझे पकड़ लेगा। क्यों भाई? उसी दिन विश्वास हो जाता है कि मैं गुरुदेव के चरण धो रहा हूं, अब मैं कभी गिरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कौन पकड़ेगा? परमात्मा। और क्या बात कर रहे छोटे ठाकुर, आप पकड़ेंगे या आपको प्रभु पकड़े? नहीं नहीं नहीं, मैं चरण धो रहा हूं तो ये अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए, प्रभु मुझे पकड़े। भगवान ने कहा तुम्हें पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लो, संकोच मत करो, पकड़ो। भगवान ने हाथ बढ़ाया। जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया तो भगवान कंधा पकड़ने लगे। बोले कंधा नहीं, सिर पकड़ो, क्योंकि कंधा थोड़ा निचाई में होता है, सिर थोड़ा ऊंचाई में होता है। केवट बोला संतुलन तो तभी बनेगा जब सिर पकड़ोगे। कंधा पकड़ने से थोड़ी संतुलन बनता है, सिर पकड़ने से, इसलिए सिर पकड़िए। भगवान ने कहा सिर पकड़ लेता। जैसे भगवान ने अपना हाथ रखा केवट के मस्तक पर, देखो कंधे पर हाथ रखना अलग बात है, वो मस्तक पर हाथ रखना अलग बात है। बोलो बात अलग है कि नहीं? तो भगवान चाह रहे थे इसके कंधे पर हाथ रख दें, पकड़ लें, लेकिन केवट ने कहा नहीं नहीं, कंधे पर नहीं, सिर पकड़िए। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान ने एक हाथ से सिर पकड़ा तो केवट ने कहा अब मैं चरण उठा रहा हूं। तो दूसरा चरण, अच्छा पहला चरण जो है वो एक हाथ में है केवट के, दूसरा हाथ से जैसे ही इशारा करके चरण उठाने लगा भगवान का, तो भगवान थोड़ा सा हिले डुले। तो केवट कहता है संकोच मत करो, ये दूसरा हाथ फ्री क्यों की हो, इसे भी पकड़ लो।